तो है एवरीवन, आज की वीडियो में आपको बताएंगे कि हमें अपनी सेविंग मशीन में अलग अलग टाइप से अलग अलग नंबर की सुई का इस्तेमाल कैसे करना चाहिए। क्योंकि आप सभी जो घर में कपड़े सिलती हैं, तो घर में जो मशीन यूज़ करती हैं, चाहे वो बड़ी मशीन अम्ब्रेला मशीन हो या फिर आपकी छोटी मशीन हो, तो आप लोग सुई का इस्तेमाल क्या करती हैं, मैक्सिमम 16 नंबर की सुई से ही सारे हर प्रकार के कपड़े को सिल देती है। जबकि ऐसा नहीं है, मशीन में कपड़े के अकॉर्डिंग अलग अलग नंबर की सुई लगती है। चलिए आइए जानते हैं कि हम अपने कपड़े के हिसाब से अलग अलग प्रकार से कौन से कपड़े पर कौन सी सुई का यूज़ करेंगे। देखिए, अगर आपके घर में आप सिलाई करती हैं, घरेलू मशीन आपके पास है, घरेलू मशीन जिसको छोटी मशीन कहते हैं, तो उसकी जो सुई होती है वो ऊपर से गोल तो होती है लेकिन साइड में चपटी जैसी होती है। ठीक है, जैसे आप यहाँ पर शेक देख रहे हैं, ऐसे चपटी टाइप की होती है, बिल्कुल गोल नहीं होती है। जबकि अगर आपके घर में बड़ी मशीन है, अम्ब्रेला मशीन है, तो उसमें जो आप सुई लगाएंगी वो सुई जो होती है बिल्कुल गोल होती है ऊपर से, जहाँ पर आप पेंच से उसको कस देते हैं। ठीक है, तो ये कुछ फर्क होता है छोटी मशीन और बड़ी मशीन की सुई का। तो गोल बिल्कुल जो होती है ऊपर से, तो वो होती है अम्ब्रेला बड़ी मशीन के लिए, और गोल में एक तरफ कांट होती है चपटी चपटी सी, वो छोटी मशीन के लिए होती। तो देखिए, जब भी हम लोग अपने मशीन पर कपड़े सिलते हैं, तो कपड़े के अकॉर्डिंग अलग अलग नंबर की सुई हमें लेनी चाहिए। आपके पास अलग अलग नंबर की कौन कौन सी सुई होना चाहिए, किस कपड़े पर किस नंबर की सुई मशीन में लगाएं। देखिए, 9 नंबर की सुई भी होती है, 11 नंबर की, 14 नंबर की, 16 नंबर की, 18 नंबर की और 21 नंबर की। इसके अलावा आपके पास 24 नंबर की सुई भी अवेलेबल होती है, मार्केट में ले सकते हैं। लेकिन 24 नंबर की सुई जो है बहुत ज़्यादा, जैसे कंपनी वगैरह में सिलाई होती है वहाँ यूज़ करते हैं, बहुत ज़्यादा नहीं, बैग वगैरह बनाते हैं उसके लिए। तो हमें तो क्या करना है, जैसे घर में कपड़े वगैरह आप लोगों को सिलने हैं या हम लोग सिलते हैं, तो उसके लिए हम लोगों को ये सुई जो है समझनी है 9 से 21 तक। 9 से छोटी एक और नंबर होती है 8 नंबर की सुई भी। ठीक है, चलिए बताते हैं कि इन अलग अलग नंबर की सुई का इस्तेमाल आप किन किन कपड़ों के लिए कैसे कैसे करेंगी। देखिए, जो 8 नंबर की सुई भी हम आपको बता देते हैं। अगर 8 नंबर की सुई है, तो वो सुई की जो नोक होती है बहुत ही पतली होती है। ठीक है, तो 8 नंबर की सुई जो है मशीन में जब हम लोग लगाते हैं, तो उसका काम होता है, जैसे बहुत पतला नेट का फैब्रिक है, जो जालीदार कपड़ा होता है पतला बिल्कुल, जिसके दुपट्टे वगैरह होते हैं, या बहुत ऐसा पतला कॉटन का भी कपड़ा हो सकता है, बहुत ही पतला, जो कि बिल्कुल जैसे कागज से भी पतला होता है। तो उस प्रकार के जो क्लॉथ और नेट के कपड़े होते हैं, इनके लिए हम लोग जो है सिलाई के लिए 8 नंबर की सुई का यूज़ करते हैं मशीन में। उसी भी तरह से आप देखेंगे 9 नंबर की जो सुई होती है, तो 9 नंबर की सुई का काम सेम 8 नंबर की सुई वाला होता है। आप 8 नंबर की सुई लें या 9 नंबर की सुई लें, थोड़ा-सा ही बस फ़र्क रहता है कि उसका जो सिलाई होता है वो थोड़ा अच्छे से हो जाता है। तो जो 9 नंबर की सुई है वो भी नेट वाले फैब्रिक के लिए और बहुत ही पतले फैब्रिक के लिए सही रहती है। जैसे अगर आपको फैब्रिक में जो है किनारे-किनारे फ़ोल्ड करना है पतला-पतला, तो 8 नंबर का 9 नंबर का सुई ले सकते हैं। ज़्यादातर दुपट्टे आदि में जो है इस सुई का यूज़ किया जाता है, 8 से 9 नंबर की सुई का, तो आप इस्तेमाल कर सकते हैं। अब है कि 11 नंबर की सुई जो होती है, यह किस प्रकार के कपड़े पर आपको यूज़ करनी है। देखिए, 11 नंबर की जो सुई होती है वह आपको नेट फैब्रिक, ऐसा नेट फैब्रिक जिसकी आप सूट्स बनाते हैं, कुर्ती बनाते हैं या फिर फ्रॉक्स बनाते हैं, तो ऐसे नेट फैब्रिक जो दुपट्टे के नेट फैब्रिक से थोड़ा-सा मतलब जो है पतले नहीं होते, थोड़ा मोटे टाइप के। ऐसे नेट फैब्रिक थोड़े से कड़े होते हैं। देखो, एक नेट फैब्रिक होता है बहुत पतला, जो कि दुपट्टा बनाने के लिए यूज़ होता है। एक नेट फैब्रिक होता है थोड़ा कड़ा, थोड़ा मतलब फ्रॉक या सूट्स बनाने के लिए। तो वो नेट फैब्रिक अगर आपको सिलना है, तो उसके लिए 11 नंबर की सुई। इसके अलावा वेलवेट का अगर कपड़ा है, जो वेलवेट का कपड़ा होता है, उस पर क्या होता है, आप किसी भी सुई से सिलेंगी तो बड़ा-बड़ा धागा छोड़ता है और नीचे से धागे को नहीं मशीन लेती है।
तो ऐसे में आपको हमेशा वेलवेट का जो कपड़ा होता है, अगर उसका कुछ बना रहे हैं, फ्रॉक सूट कुछ भी, तो नेट फैब्रिक पे 11 नंबर की सुई आपको लगानी होती है मशीन में, उससे सिलाई अच्छी रहती है वेलवेट के कपड़े की। इसके अलावा है जो है साटन का भी कपड़ा होता है। साटन का कपड़ा जो होता है उसमें भी थोड़ा ऊपर से चमक होती है, चिकना टाइप का होता है। तो साटन के कपड़े के लिए भी आप 11 नंबर की सुई का ही यूज़ करेंगी। इस तरह से अगर आप यूज़ करेंगी 11 नंबर की सुई से, तो वेलवेट हो या साटन हो, और जो नेट है वो आपकी बहुत अच्छे से फिनिशिंग से सिलाई को लेगी। तो 11 नंबर की सुई आपकी समझ आ गई होगी। अब बात करते हैं कि 14 नंबर की जो सुई होती है, उसके लिए आपको किस प्रकार के क्लॉथ पर यूज़ करना है। 14 नंबर की सुई हमेशा शिफॉन के कपड़े पर, हौजरी कपड़े पर, और लाइनिंग वाला जो अस्तर वाला सूट सिलते हैं या अस्तर वाले कपड़े सिलते हैं, उनके लिए यूज़ की जाती है। तो शिफॉन जो कपड़ा है उस पर भी सुई जो है वो 14 नंबर की लगाइएगा। हौजरी कॉटन जो कपड़ा होता है, हौजरी कॉटन कपड़ा जो मैक्सिमम आप लोग गर्मी में बहुत ही कंफर्टेबल होता है, पहना जाता है वो, और जितने भी लाइनिंग अस्तर वाले कपड़े 14 नंबर की सुई पर ही आपको सिलने चाहिए। अब बात करेंगे 16 नंबर की सुई। तो मैक्सिमम आप लोगों ने देखा है कि 16 नंबर की सुई से हर तरह के कपड़े सिल दिए जाते हैं। कुछ भी सिलना है 16 नंबर की सुई का ही यूज़ ज़्यादा होता है। तो ऐसा कर सकते हैं कि 16 नंबर सुई जो होती है लगभग सब प्रकार की चीज़ों को सिल देती है, लेकिन हमें अपने क्लॉथ के हिसाब से अलग-अलग नंबर की सुई लेना ज़्यादा अच्छा रहता है। फिलहाल 16 नंबर की सुई किस प्रकार के कपड़े पर यूज़ करनी चाहिए, तो 16 नंबर की सुई जो होती है वो जो है स्पेशली आप देखें तो कॉटन के कपड़े पर यूज़ की जाती है। कॉटन का कपड़ा हो, सूती कपड़ा जो होता है वो होता है, या फिर बनारसी कपड़े पर हम लोग 16 नंबर की सुई का यूज़ करते हैं। ठीक है? अब बात करेंगे हम लोग 18 नंबर सुई का। तो जो 18 नंबर की सुई होती है ये हमेशा सफारी सूट, पैंट या कोट के कपड़ों पर ही यूज़ की जाती है, जो कि जेंट्स के कपड़े होते हैं। जो जेंट्स के कपड़े होते हैं, इससे पैंट बनती है, उससे कोट पैंट, कोट वगैरह बनते हैं। मतलब इस तरह से मोटे कपड़े पर यूज़ की जाती है, जो जेंट्स के क्लॉथ में यूज़ होते हैं कपड़े के लिए। उनमें हम 18 नंबर की सुई का यूज़ करते हैं। 21 नंबर की जो सुई होती है वो जीन्स के कपड़े के लिए होती है। जीन्स का कपड़ा मोटा होता है, इसकी पॉकेट बनानी है, बेल्ट लगानी है, थोड़ा मोटा हो जाता है, इसमें सुई जो है वो बहुत कसी होकर के जो है चलती है, इसलिए हमेशा 21 नंबर सुई का यूज़ जीन्स के कपड़ों के लिए, कैनवास के लिए, इस तरह के जो कपड़े होते हैं, और लेदर के जो कपड़े होते हैं, लेदर अगर आपके पास है, अगर जैकेट वगैरह है उसकी आपको उसको ठीक करनी है, कभी-कभी हम लोग पुरानी जीन्स या लेदर के बैग वगैरह भी बनाने लगते हैं, तो ऐसे में अगर पुराने इन जीन्स या लेदर के कपड़ों का या कैनवास के कपड़ों का हम लोग अल्टर कर रहे हैं या उसका कुछ और यूज़ कर रहे हैं, डीआईवाई कर रहे हैं कुछ, तो हमेशा आप 21 नंबर की सुई का ही यूज़ करके उसको जो है स्टिच वगैरह करिएगा। बात कर लेते हैं 24 नंबर सुई की भी। तो 24 नंबर जो सुई होती है वो हमेशा बैग बनाने के लिए यूज़ की जाती है, और इसके अलावा जो रैक्सीन होती है, जैसे रैक्सीन का जो मतलब होता है कपड़ा, उसका अगर आप बैग बना रहे हैं या कोई मोटे बैग बना रहे हैं तो उसमें आप 24 नंबर सुई का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये है कि अलग-अलग कपड़े के हिसाब से आप अलग-अलग नंबर की सुई लीजिएगा। जो लेडीज़ या कोई जेंट्स भी अगर बुटीक चला रहे हैं, लेडीज़ सिलाई कर रहे हैं, तो ज़्यादातर उनको 8 नंबर से लेकर के 16 नंबर सुई तक की ही ज़रूरत पड़ती है। इन सुई का ज़्यादा यूज़ होता है बुटीक वगैरह में। बाकी आप अपने काम के अकॉर्डिंग अलग-अलग नंबर की सुई का यूज़ करके अपनी सिलाई को अच्छा कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर एक बात और ध्यान रखिएगा, अलग-अलग नंबर की सुई लेने के साथ हमें अपनी मशीन में बूट पर भी थोड़ा ध्यान देना होता है। देखिए, अगर हम दुपट्टा या बहुत ही पतले कपड़े पर सिलाई करने जा रहे हैं, 8 या 9 नंबर की सुई लगाएँगे, तो जो बूट है वो कपड़े को पीछे की तरफ फेंकेगा, तब जाकर आगे की तरफ सिलाई बढ़ती जाएगी। ऐसे में हमें ऊपर से बूट को थोड़ा-सा कस देना चाहिए, जिससे कि बूट नीचे के लिए दबाव ले और वो कपड़े को पीछे की ओर बढ़ा सके।
ठीक है। अगर हम 11 नंबर की या फिर 14 नंबर की सुई ले रहे हैं तो उसमें थोड़ा मोटा क्लॉथ आ जाता है, थोड़ा मतलब पतले से मोटा हो जाता है। ऐसे में हमें अपने बूट को सेट कर लेना है ऊपर से कि बहुत ज़्यादा कसा ना हो। अगर बहुत कसा होगा तो कपड़े को जो है खरोंच देता हुआ पीछे की तरफ फेंकेगा, जिससे कपड़े में धागे खींचने का पूरा चांस रहता है, तो कपड़ा खराब हो जाता है। इसी तरह से अगर हम लोग मान लीजिए कि 18 नंबर सुई का यूज़ कर रहे हैं या इससे ज़्यादा जीन्स वगैरह का कपड़ा सिल रहे हैं, तो हमें बूट को ढीला कर लेना है। ढीला करने से बूट ऊपर की तरफ हो जाएगा, उसके नीचे कपड़ा मोटा आ पाएगा, तब वो पीछे की ओर खिसका पाएगा। ज़्यादा दबाव नहीं पड़ेगा। इस चीज़ का आपको ध्यान रख कर के सुई का यूज़ करना, आपकी सिलाई अच्छी होगी। वीडियो से नॉलेज जरा सी भी मिली है, अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक और शेयर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर ही लीजिएगा ताकि नई नई जानकारी आपको मिलती रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।